हेलो नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट। आज हम लोग बात करेंगे एमपी की जो गवर्नमेंट और प्राइवेट बीडीएस कॉलेजेस हैं, जिनको डेंटल कॉलेजेस भी बोला जाता है, उनके बारे में आपको पूरा का पूरा अपडेट दे देता हूं कि आप लोगों को कितने रैंक तक 2025 में सीट मिल जाएगी। देखिए, जनरली एक ये जो परसेप्शन बना हुआ है कि अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से बीडीएस करते हो तो आपका करियर बहुत अच्छा एडवांस करेगा, और ये सच बात भी है। अगर आपको बीडीएस करना है तो प्रेफरेबली गवर्नमेंट कॉलेज से जाओ। प्राइवेट कॉलेज में क्या होता है, उतना अच्छा एक्सपोजर नहीं होता है, ना तो इतना अच्छा आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा बीडीएस के क्षेत्र में, क्योंकि लोगों का मानना ये है कि आप अपना बीडीएस में करियर तभी बना पाओगे जब आपको बैकग्राउंड से सपोर्ट मिले, क्योंकि मेट्रो सिटीज में बीडीएस ज्यादा काम करता है, गांवों में बीडीएस की उतनी डिमांड नहीं है। ये बात सच है, ये इंडिया का परसेप्शन मैं बता रहा हूँ। बाकी अगर आप फॉरेन का परसेप्शन देखोगे तो बीडीएस डॉक्टर बहुत अच्छा अच्छा कर रहे हैं। इवन जब आप बीडीएस करेंगे ना, तो बीडीएस में आपको हर एक वो चीज पढ़नी पड़ेगी जो एमबीबीएस वाले पढ़ते हैं। क्योंकि अगर आप मुंह की बात करो, सिर्फ जो बकल कैविटी है उसकी हम बात करते हैं, तो उसमें भी हर वो प्रोसीजर फॉलो करना होता है जो एमबीबीएस वाले फॉलो करते हैं। लाइक एक एमबीबीएस डॉक्टर है जो कि सर्जरी कर रहा है, तो वो वही सेम प्रोसीजर फॉलो करेगा, एनेस्थीसिया वाले को बुलाएगा, सेम वही प्रोसीजर बीडीएस वाला फॉलो करता है। बट अगर आप प्राइवेट कॉलेज से बीडीएस करके निकल रहे हो और अब वो टॉप का प्राइवेट बीडीएस कॉलेज नहीं है, तो फिर आपकी करियर में थोड़ा सा इशू क्रिएट होगा। इशू इन द सेंस कि आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा अपने आप को सेटअप करने के लिए। बाकी गवर्नमेंट कॉलेज जो होते हैं उनके लिए तो मतलब यू कैन से कि सब चीजें स्मूथ चलती रहती हैं। मैं आपको पूरा अपडेट देने वाला हूं, बाकी आप लोग डिसाइड कर सकते हो आपको बीडीएस करना है या नहीं करना है। एमपी के अंदर जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनका कट ऑफ बताऊंगा, कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताऊंगा, और जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसका भी बताऊंगा, फीस स्ट्रक्चर भी बताऊंगा। उसके पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप लोगों को बता देता हूं। अगर आप लोग पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हो, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, या आप लोग फाइनेंशियली वीक हो कि आप काउंसलिंग नहीं अफोर्ड कर सकते हो, तो आपके लिए करियर सपोर्ट एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेके आया है। आप लोगों की फ्री काउंसलिंग करी जाएगी। करियर सपोर्ट नीट के हेल्पलाइन नंबर पे व्हाट्सएप करो, नंबर है 8925130473। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके अपना पूरा कंप्लीट डिटेल दीजिए और आपकी फ्री काउंसलिंग करी जाएगी। आपको पूरा टिल द लास्ट सपोर्ट एक्सटेंड करा जाएगा। बात करते हैं श्री औरोबिंदो कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री भोपाल। एमपी के अंदर प्राइवेट कॉलेजेस में टॉप का कॉलेज है श्री औरोबिंदो। इसमें अनरिजर्व कैटेगरी को 1,86,696 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली थी। ये सारे के सारे डेंटल कॉलेज हैं और अभी प्राइवेट कॉलेज चल रहे हैं। जैसे ही प्राइवेट खत्म होगा मैं बताऊंगा आपको कि गवर्नमेंट कॉलेज कौन सा है। एक ही गवर्नमेंट कॉलेज है, उसका भी डेटा दूंगा आपको। वीडियो को लास्ट तक देखो, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लो, क्योंकि आप लोगों की जो नीट 2025 की काउंसलिंग जर्नी है उसको मैं एकदम सिंप्लीफाइड बना दूंगा। ओबीसी का कट ऑफ था 2,07,668 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली थी। एससी को 4,27,505 की क्लोजिंग रैंक पे और एसटी को 7,87,537 की क्लोजिंग रैंक। अच्छा, आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि प्राइवेट कॉलेज में ये कोटा कहां से चल रहा है। तो देखो भैया, सिंपल सा फंडा है। एमपी एक क्लोज स्टेट है। यहाँ पे एमपी के डोमिसाइल के जो बच्चे हैं वही प्राइवेट कॉलेज में भी जाके काउंसलिंग करा सकते हैं। और एमपी के प्राइवेट कॉलेजेस में भी रिजर्वेशन चलता है। जो भी क्लोज स्टेट होगा उस स्टेट के प्राइवेट कॉलेजेस में भी आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। यूपी एक ओपन स्टेट है, इसलिए यूपी के जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं उनमें रिजर्वेशन का कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी बच्चा आके यूपी के प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन ले सकता है और उसको आपकी ऑल इंडिया रैंक पे ही सीट मिलेगी। इसलिए एमपी में रिजर्वेशन दिया है। सेकेंड कॉलेज इनका पीपल्स डेंटल एकेडमी भोपाल। अनरिजर्व कैटेगरी वाले बच्चे को 2,78,138, ओबीसी 3,58,089, एससी 5,30,921 और एसटी 9,82,087 की क्लोजिंग रैंक पे 2024 में सीट मिल गई थी। तीसरा कॉलेज है इंडेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस इंदौर। अनरिजर्व को 2,90,000 की क्लोजिंग रैंक, ओबीसी 3,64,000, एससी 5,36,000 और एसटी 11,91,000 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिल गई थी। देखो, लास्ट तक देखोगे अगर आप लोग वीडियो, तो आपको ये आइडिया लगेगा कि आपकी मैक्सिमम रैंक कितनी है, तो आपको बीडीएस मिल सकता है क्या प्राइवेट एमपी में, जिससे कि आपको एमपी छोड़ के बाहर ना जाना पड़े। जब हम बात करते हैं पीपल्स कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस भोपाल की, अनरिजर्व कैटेगरी से 3,02,000 की क्लोजिंग रैंक पे, ओबीसी 3,56,000 की क्लोजिंग रैंक पे, एससी 5,48,000 की क्लोजिंग रैंक और एसटी 13,60,000 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिल गई थी। मोटा मोटा देखो तो अगर आपके क्वालिफाइंग मार्क्स हैं और एसटी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो
तो आपको सीट मिल रही है डेंटल में, प्राइवेट डेंटल में। कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस एंड हॉस्पिटल इंदौर का कॉलेज है। 3,26,000 की क्लोजिंग रैंक पे अनरिजर्व कैटेगरी सीट मिली। 3,60,000 ओबीसी, 4,87,000 एससी और 10,71,000 की क्लोजिंग रैंक पे एसटी कैटेगरी को सीट मिल गई थी। मॉडर्न डेंटल कॉलेज इंदौर 3,88,000 क्लोजिंग रैंक अनरिजर्व, 4,79,000 की क्लोजिंग रैंक ओबीसी, 6,70,000 की क्लोजिंग रैंक एससी और 11,54,000 की क्लोजिंग रैंक पे एसटी कैटेगरी को सीट मिल गई थी। यहाँ पे आगे जो आपके कॉलेजेस हैं वो भी आपको दिखा देता हूं। हितकर्णी डेंटल कॉलेज जबलपुर 4,08,000 की क्लोजिंग रैंक पे ओपन कैटेगरी को, 4,68,000 की क्लोजिंग रैंक ओबीसी, 6,14,000 की क्लोजिंग रैंक एससी और 12,26,000 की क्लोजिंग रैंक पे एसटी कैटेगरी को सीट मिल गई थी। रिसिरल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस भोपाल 4,41,000 की क्लोजिंग रैंक पे अनरिजर्व कैटेगरी, 5,34,000 की क्लोजिंग रैंक ओबीसी, 7,55,000 की क्लोजिंग रैंक एससी और 13,67,000 की क्लोजिंग रैंक पे एसटी कैटेगरी को सीट मिल गई थी। मानसरोवर डेंटल कॉलेज भोपाल 4,86,000 की क्लोजिंग रैंक अनरिजर्व, 5,62,000 की क्लोजिंग रैंक ओबीसी, 8,02,000 की क्लोजिंग रैंक एससी और 10,48,000 की क्लोजिंग रैंक पे एसटी कैटेगरी को सीट मिल गई। डेटा पूरा का पूरा आप लोगों के सामने लिखा हुआ है विद फिगर्स। आप लोग वीडियो को देख के पॉज कर सकते हो। मैं आप लोगों के लिए बोर्ड क्लियर कर दे रहा हूं, चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, फ्यूचर में आपके काम आएगा। अभी जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो आप इस डेटा से एक ये फाइंड आउट कर सकते हो कि आपको किस कॉलेज में सीट मिलने के ज्यादा चांसेस हैं। ये जो प्रीवियस ईयर का डेटा है, दैट मीन्स 2024 का ये जो डेटा है, इसी के आसपास रैंक आपकी वेरी करेगी। देखो अभी तक आपके पास मार्क्स थे, तो मार्क्स से आइडिया लग रहा था कि कितने मार्क्स तक सीट मिलेगी। अब जैसे ही आपका रिजल्ट आ गया है तो अब आपके पास रैंक है। अब जो सीट आपको मिलती है वो ऑल इंडिया रैंक से ही मिलती है, आपकी कैटेगरी रैंक की कोई उसमें रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। सिर्फ और सिर्फ आपको सीट ऑल इंडिया रैंक से मिलेगी। तो आप अब रैंक को ही देखिए, रैंक को बेस बनाइए, उसी के बेसिस पे आपको सीट मिलेगी। अगला जो आपका कॉलेज है आरकेडीएफ डेंटल कॉलेज भोपाल, अनरिजर्व कैटेगरी से 5,18,000 क्लोजिंग रैंक, ओबीसी 5,73,000, एससी 7,89,000 और एसटी 13,47,000 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिल गई थी। ये 10 कॉलेज मैंने आपको अभी तक डिस्कस करे थे। यहाँ पे मैक्सिमम जो रैंक गई है वो 5,18,000 गई है अनरिजर्व कैटेगरी की। आगे 2-3 कॉलेज और हैं वो भी दिखा देता हूँ। भाभा कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस भोपाल, भोपाल का ही कॉलेज है, 5,28,000 की क्लोजिंग रैंक अनरिजर्व, 6,29,000 की क्लोजिंग रैंक ओबीसी, 8 लाख की क्लोजिंग रैंक एससी और 9,64,000 की क्लोजिंग रैंक पे एसटी कैटेगरी को सीट मिल गई थी। महाराणा कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री ग्वालियर 6,33,000 क्लोजिंग रैंक अनरिजर्व, 7,30,000 की क्लोजिंग रैंक ओबीसी, 10,37,000 क्लोजिंग रैंक एससी और 13 लाख की क्लोजिंग रैंक पे एसटी कैटेगरी को सीट मिल गई थी। लास्ट कॉलेज गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस बुरहानपुर, 6,93,000 की क्लोजिंग रैंक ओपन कैटेगरी, 8,14,000 ओबीसी कैटेगरी, 10,76,000 एससी कैटेगरी और 13,47,000 की क्लोजिंग रैंक पे एसटी कैटेगरी को सीट मिल गई थी। जो मैंने आपको डेटा बताया वो डेटा ये बोल रहा है कि 2024 में अगर आप अनरिजर्व या जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपकी अप्रॉक्स 7 से 7.5 लाख के आसपास ऑल इंडिया रैंक है, ऑल इंडिया रैंक, तो आपको एमपी में बीडीएस मिल जाएगा। ठीक, यहां तक आप लोग समझ गए। अब आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं स्कॉलरशिप के बारे में। जैसे कि एमपी में क्या होता है, एमपी में जो प्राइवेट एमबीबीएस करते हैं बच्चे उनको स्कॉलरशिप मिलती है, मेधावी स्कॉलरशिप मिल जाती है या फिर ओबीसी एससी एसटी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो बच्चों का प्राइवेट एमबीबीएस भी लगभग फ्री हो जाता है। लेकिन बीडीएस में ये फैसिलिटी नहीं अवेलेबल है। बीडीएस में आपको ना तो मुख्यमंत्री मेधावी स्कॉलरशिप का बेनिफिट मिलेगा, ना ही कोई प्रधानमंत्री करके एक स्कीम है उसका बेनिफिट मिलेगा। सिर्फ अगर आपको बेनिफिट मिलेगा तो ओबीसी और एससी एसटी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का बेनिफिट मिलेगा। उसमें भी जो ओबीसी वाला बच्चा है उसको जो फीस रीइंबर्स होगी उसको सिर्फ और सिर्फ फीस 1 लाख रुपए पर ईयर की रीइंबर्स होगी। एससी एसटी कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनके लिए फुल फीस रीइंबर्स होगी, वो भी किसके अंडर, ओबीसी एससी एसटी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के अंडर ही फीस रीइंबर्स होगी। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो तो आपके लिए कोई स्कॉलरशिप बीडीएस कोर्स में एमपी के अंदर प्राइवेट कॉलेज से अवेलेबल नहीं है। ये आप लोग समझ लीजिए। आई थिंक कि समझ गए होंगे, मैंने स्कॉलरशिप का भी पूरा फंडा क्लियर कर दिया है आपको। एमपी में स्कॉलरशिप मिलती है, एमबीबीएस में स्कॉलरशिप मिलती है, इसलिए वहां पे एमबीबीएस की कट ऑफ जो प्राइवेट कॉलेजेस की है वो भी हाई रहती है।
एक गवर्नमेंट बीडीएस कॉलेज है, गवर्नमेंट ऑटोनोमस कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री, इंदौर के अंदर है। इसमें अनरिजर्व कैटेगरी को 1,08,442 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली। ईडब्ल्यूएस 1,49,936, ओबीसी 1,36,779, एससी 3,75,870 और एसटी कैटेगरी को 4,23,403 की क्लोजिंग रैंक पे 2024 में सीट मिली थी। अब बात कर लेते हैं 2025 की, कि 2025 में आपको कितने रैंक तक सीट मिल जाएगी। तो देखो, अभी तक जो भी ब्रोचर रिलीज हो रहा है, जैसे यूपी नीट का ब्रोचर रिलीज हुआ है। यूपी एक बहुत बड़ा स्टेट है, यहाँ पे अच्छी खासी गवर्नमेंट और प्राइवेट एमबीबीएस एंड बीडीएस की सीट्स हैं, बट अभी तक सीट इंक्रीज होके नहीं आई है। अगर कुछ इंक्रीज होने का अपडेट आता है तो मैं आपको चैनल पे दे दूंगा, आप लोगों को अपडेट मिल जाएगा। बट अभी तक, जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तब तक कोई ऐसा अपडेट नहीं आया है। तो आप लोग आइडिया लगाओ कि जब सीट नहीं इंक्रीज हुई है तो फिर कट ऑफ ज्यादा वेरिएशन दिखना नहीं बनता है, कि ज्यादा वेरिएशन आपको दिखे। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो, 1,10,000 की रैंक अगर आपके पास है और एमपी से हो आप, तो आप लोग बीडीएस की काउंसलिंग कराओ, गवर्नमेंट बीडीएस को टारगेट करो। और एक चीज और समझो, अगर यार आप लोग काउंसलिंग कराओगे नहीं तो सीट मिलने का कोई चांस ही नहीं बचा। जब आप काउंसलिंग कराओगे, लास्ट राउंड तक फॉलो करके ले जाओगे, तो ही सीट मिलने के चांस बनेंगे। अब काउंसलिंग कैसे करानी है, क्या प्रोसीजर है, प्रोसीजर कैसे फॉलो करना है, इसके रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, आपकी सिक्योरिटी मनी ना जब, तो वो सब के लिए करियर सपोर्ट नीट बैठा हुआ है। यहाँ से आप एक एक्सपर्ट काउंसलर हायर करो, बहुत ही मिनिमम रेट रहते हैं हमारे, मिनिमम रेट पे आप एक्सपर्ट काउंसलर हायर करके अपनी पूरी काउंसलिंग करवा सकते हो। ये फंडा था अनरिजर्व कैटेगरी का। ईडब्ल्यू से अगर आप बिलोंग करते हो, लगभग आपके पास 1,55,000 से 1,60,000 के आसपास की रैंक है। ऑल इंडिया रैंक की मैं बात कर रहा हूँ, कैटेगरी रैंक की नहीं बात कर रहा हूँ। तो आप लोग काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट करो, लास्ट राउंड तक आपको गवर्नमेंट बीडीएस मिलने के चांस रहेंगे। ओबीसी कैटेगरी से लगभग 1.5 लाख के आसपास अगर आपकी रैंक है, तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो। बीडीएस के लिए आपको गवर्नमेंट बीडीएस स्टेट कोटा से मिल सकता है, ये भी ध्यान रखना, स्टेट कोटा से। ऑल इंडिया कोटा में मत जाना, क्योंकि इसकी जो 15% सीट होंगी वो ऑल इंडिया कोटा के लिए चली जाती है, उसमें आपको सीट नहीं मिलेगी 15% में। आप अपने स्टेट में ट्राई करो, स्टेट में अगर आपको नहीं मिलता है तो आपके ऑल इंडिया लेवल पे अदर कॉलेजेस में चांस बनेंगे कि नहीं बनेंगे, वो करियर सपोर्ट नीट के हेल्पलाइन नंबर पे व्हाट्सएप करके आप डिटेल ले सकते हो। बात करते हैं एससी कैटेगरी के। अगर आपके पास लगभग 3,80,000 से लेके 3,85,000 के आसपास की ओपन रैंक है, दैट मीन्स ऑल इंडिया रैंक है, तो आपके लिए 2025 में ऑप्शन बनेगा। एसटी कैटेगरी की बात करें तो लगभग 4,30,000 से लेके 4,35,000 के आसपास की अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक है, तो आपके इस साल एमपी के अंदर गवर्नमेंट बीडीएस मिलने के चांस बन जाएंगे। गवर्नमेंट बीडीएस कॉलेज की जो फीस है वो 1 लाख रुपए पर ईयर की फीस है। प्राइवेट बीडीएस कॉलेज की जो फीस है वो अप्रोक्स 2 लाख रुपीज पर ईयर है, क्योंकि कुछ कॉलेजेस की 2 लाख से डाउन भी है, कुछ कॉलेजेस की 2,20,000 रुपए पर ईयर की भी फीस है। तो इसीलिए मैंने अप्रोक्स आपको दिया है। अगेन वीडियो खत्म करने से पहले फिर बता देता हूं, बीडीएस कॉलेज के अंदर प्राइवेट बीडीएस में मुख्यमंत्री मेधावी स्कीम एप्लीकेबल नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ ओबीसी, एससी, एसटी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम मिलेगी। ओबीसी में सिर्फ 1 लाख रुपए पर ईयर का ही रीइंबर्समेंट होगा। बाकी इसकी क्या एलिजिबिलिटी है, आपको कैसे काउंसलिंग करानी है, आपको ओबीसी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल हो नहीं एलिजिबल हो, सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा। उस वीडियो में आपको पूरा सिर्फ और सिर्फ स्कॉलरशिप के ऊपर ही वीडियो बना के पूरा डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, ये था पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल आइकन दबा लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज की वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।